चलिए, तो आज हम सीखेंगे कि क्वेश्चन पढ़ के हमें कैसे पता चले कि हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन होगी या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ठीक है, तो देखिए, वैसे तो ट्रिक यह कहती है कि अगर आपको क्वेश्चन में कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट वर्ड मिल जाए आपको, ठीक है, इसके अलावा टाइम्स, इतना टाइम है, उतना टाइम से ये उसके इतना गुना है ना, इसके अलावा एरिया, ठीक है, ऐसे कुछ वर्ड्स मिल जाते हैं। अगर ऐसे कुछ वर्ड्स मिल जाएं तो समझ जाइए कि उसमें क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। बट कभी कभी ऐसा होता है कि ये प्रोडक्ट वर्ड आ जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या नहीं बनती, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनती। तो चलिए देखते हैं, तो आखिर फिर हम कैसे करेंगे। तो देखिए, ट्राई करके देखते हैं। 5 years ago, 5 साल की बात, 5 साल पहले की बात कर रहा है। नूरी वाज थ्राइज, यानी कि नूरी 3 गुनी थी या 3 गुना ज़्यादा उसकी एज थी, एज ओल्ड एज सोनू, सोनू से, यानी कि 3 साल पहले नूरी जो है वो नूरी की जो एज है वो 3 गुना ज़्यादा थी, किससे, सोनू से। 10 years लेटर, अब 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस, नूरी जो है वो 2 गुना हो जाएगी, किससे, सोनू से। हाउ ओल्ड आर नूरी एज सोनू, ठीक है। तो देखिए, ये क्वेश्चन हो गया। अब इसमें क्या कह रहा है, जैसे कर लेते हैं अपन 5। तो सबसे पहले तो अपन मानते हैं, देखिए इसमें मान लेते हैं अपन प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज। एज के क्वेश्चन में हमेशा और हमेशा क्या माननी पड़ती है, हमें प्रेजेंट एज ही माननी पड़ती है। सारे एज के क्वेश्चन प्रेजेंट एज मानकर ही सॉल्व किए जाते हैं, बिना इनको माने, बिना प्रेजेंट एज को माने सॉल्व नहीं किए जा सकते, ठीक है। चलिए, तो प्रेजेंट एज ऑफ नूरी मान लेते हैं कितना, x years, ठीक है। चलिए देखिए हम ठीक है, आगे देखिए, वही प्रेजेंट एज ऑफ सोनू क्या मान लेते हैं, y years, ठीक है। चलिए ये मान लिया। इसी तरीके से इसमें मान लेते हैं, क्या कह रहा है, रोहन की मम्मी इज़ 26 years ओल्डर देन हिम, तो यानी कि रोहन है और उसकी मम्मी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन मान लेते हैं, लास्ट में क्या पूछ रहा है, रोहन की एज पूछ रहा है। तो देखिए, रोहन्स प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज इज इक्वल टू एक्स ईयर, है ना। इसी तरीके से हम मान लेंगे कि रोहन्स मदर, ठीक है ना, प्रेजेंट एज इज इक्वल टू वाई ईयर्स, ठीक है। चलिए अब देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। 10 years लेटर, यानी कि 10 साल बाद। अब ये प्रेजेंट है, 10 साल बाद की बात करेंगे, 10 साल बाद करेंगे, इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, तो 10 साल बढ़ जाएंगे। तो ये देखिए, ये x लिखा और ये y लिखा, दोनों 10 साल बाद, तो ये +10 और ये +10। अभी मैंने इक्वल नहीं किया, देखिए, ठीक है ना, अभी इक्वल की नहीं बोली उसने, 10 साल बाद पहुंचा दिया दोनों को, ठीक है। नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, तो 10 साल बाद क्या होगा भाई, 10 साल बाद नूरी जो है वो क्या नूरी क्या है, x है ना, तो नूरी जो है वो सोनू की क्या हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी, ठीक है, यानी कि डबल हो जाएगी। अब देखो, नूरी तो वैसे डबल है, ठीक है ना, और ये क्या है, छोटा है, नूरी बड़ी है और सोनू हमारा छोटा है, ठीक है। तो दोनों को इक्वल करने के लिए हमें 2 से इंटू करना पड़ेगा। अब ये तो पहले से बड़ी है और ये छोटा है, अगर इसको 2 से इंटू कर देंगे तो ये और बड़ी हो जाएगी। तो दोनों को इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, छोटे वाले को इंटू करना पड़ेगा, तब जाकर के दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए, पहली वाली लाइन में क्या बोल रहा है, ये 5 years ago, यानी कि 5 साल पहले, ठीक है। ये x और ये y प्रेजेंट एज है, क्या कह रहा है, 5 साल पहले, यानी कि प्रेजेंट एज से पास्ट में जाने के लिए कह रहा है, तो 5 साल पहले चले जाएंगे, माइनस कर देंगे अपन, ठीक है ना। आगे देखिए, नूरी कितनी थी, 3 गुना थी, तो ये नूरी है और ये सोनू है। नूरी वैसे ही बड़ी है, ठीक है, और ये सोनू क्या है, छोटा है। तो अगर हम इसको 3 से इंटू कर देंगे तो नूरी और बड़ी हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, दोनों को इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए हमें किससे इंटू करना पड़ेगा, किसको करना पड़ेगा, सोनू को इंटू करना पड़ेगा, किससे, 3 से, ठीक है। चलिए
अब अगर हम इसको सोल्व करें और इसको सोल्व करें तो देखिए ये हो जाएगा x + 10 इज इक्वल टू, इसको करेंगे 2y+ और ये 20, ये हो जाएगा x - y, x - 5, ये हो जाएगा 3y - 15। ठीक है, चलिए ये बात समझ में आ गई। अब आप यहाँ एक चीज़ देखिए, चलिए पहले इसको भी सोल्व कर लेते हैं फिर दिखाते हैं आपको, ठीक है ना। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए क्या कह रहा है, रोहन की मम्मी, हमने रोहन की एज x मानी है, रोहन की मम्मी की y मानी है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि रोहन की मम्मी जो है वो 26 साल बड़ी हैं भाई, ठीक है ना। इसका मतलब ये हमने मान लिया क्या, x और ये y। x कौन है, रोहन है, यानी कि ये छोटा है। y कौन है, मम्मी, यानी कि ये बड़ी हैं। तो अब ये तो पहले से ही बड़ी हैं। अगर हम इसी में भाई 26 ईयर ओल्ड बोल रहा है, यानी कि 26 साल बड़ी है, तो 26 को हमको प्लस करना है। तो अगर ये तो मम्मी है, ये तो पहले से ही बड़ी है, अगर इसमें हम प्लस कर देंगे तो ये और बड़ी हो जाएंगी, तो इक्वल तो होगा नहीं, हमें तो इक्वल करना है। तो इक्वल करने के लिए हमें छोटे में क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो इसमें हमने प्लस कर दिया, तो अब ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है द प्रोडक्ट, देखिए वैसे वर्ड आ गया प्रोडक्ट, है ना, तो प्रोडक्ट आ गया, तो यानी कि इसमें क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, ठीक है ना। एक तो ये तरीका है सरी, दूसरा तरीका मैं बताता हूँ आपको। द प्रोडक्ट यानी कि इनटू करना है हमें देयर एज, यानी कि इन दोनों की एज को प्रोडक्ट करना है। 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360, यानी कि 3 years फ्रॉम नाउ, इसका मतलब है आज से 3 साल बाद, ठीक है ना। तो आज से, आज कितनी है, x और y, तो 3 साल बाद चले जाओ पहले तो ये 3 साल प्लस 3 साल, ठीक है। तो 3 साल बाद क्या होगा भाई, उन दोनों की एज को हम इंटू कर देंगे, प्रोडक्ट करने के लिए कह रहा है तो दोनों का इंटू कर देंगे, ठीक है। तो ये y + 3 दोनों का इंटू कर दिया, इंटू करने पर क्या कह रहा है वो 360 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम इसको इंटू करेंगे इन दोनों को, तो ये x को y से इंटू करेंगे xy, x को 3 से इंटू करेंगे 3x, 3 को y से इंटू करेंगे 3y, और 3 को 3 से इंटू करेंगे 9 इज इक्वल टू 360, ठीक है। तो देखिए अब आ गया सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज, सबसे इम्पोर्टेंट टाइम आ गया अपना। कैसे, देखिए आप ये वाली इक्वेशन देखिए, ये वाली इक्वेशन देखिए, इसमें कहीं पर भी x और y जो है वो इंटू नहीं हो रहे हैं, ठीक है। x बिल्कुल अलग है, y बिल्कुल अलग है, x अलग है, y बिल्कुल अलग है। लेकिन इस वाली कंडीशन में देखिए x और y दोनों क्या हो रहे हैं, इंटू हो रहे हैं, ठीक है। तो जहाँ पर भी अगर x और y क्या हो जाए, इंटू हो जाए, तो समझ जाइए कौन सी इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अब आप यहाँ से अगर आप x की वैल्यू या y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इसमें अगर आप x या y की वैल्यू किसी में भी निकाल के किसी और में पुट करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी, ठीक है। तो सीखने वाली बात क्या थी कि आप बिल्कुल वैसे ही करते जाइए जैसे आप लीनियर इक्वेशन में करते हैं, सॉल्व करते जाइए x और y मान के करते जाइए। ऑटोमेटिकली अगर वो क्वाड्रेटिक होगी ना तो ऑटोमेटिकली x और y इंटू हो जाएंगे, x और y इंटू होते ही आप समझ जाइए कौन सी इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। आप वैल्यू पुट कीजिए x की या y की, जैसे आप वैल्यू पुट करोगे दूसरी इक्वेशन में वो क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया आपके, चलिए।